आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, यहाँ पर आज ट्रांसफ़र को लेकर के और कुछ इम्पोर्टेंट बातों को लेकर के आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर परिषदीय शिक्षकों को अब तक तबादला न प्रमोशन, शिक्षक हैं काफ़ी मायूस। साथियों, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि परिषदीय शिक्षकों को ना ही अभी तक तबादला का लाभ मिला है और ना ही अभी तक प्रमोशन हुआ है। साथियों, जैसा कि आदेश हुआ था कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र बहुत ही जल्द शुरू हो जाएंगे, लेकिन 27 जुलाई से लेकर के अभी तक इसमें कोई भी खास प्रगति देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि कोई भी प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। सिर्फ मानव संपदा पोर्टल पर जो आपका डाटा है उसको सही करने की बात कही गई है और उसमें भी काफ़ी टाइम से जो है यही प्रक्रिया चल रही है। कभी तारीख बढ़ा दी जाती है कि डाटा सही करने की तारीख अब इतनी तारीख है, इसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ दिनों बाद फिर आदेश आता है कि आपको डाटा सही करने के लिए इतनी अंतिम तारीख फिर दी जाती है। तो ये तारीखों का खेल चल रहा है, ना ही अभी तक ट्रांसफ़र की प्रगति हो पाई है। और जो प्रमोशन की बात की जा रही है 30 सितंबर तक, वो भी अभी हमें नहीं लगता कि वो भी प्रक्रिया इतनी आसानी से शुरू हो पाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों में इन दिनों काफ़ी नाराज़गी है, निराशा देखी जा रही है। तमाम दावों के बावजूद विभाग अब तक ना तो उनका जिले के भीतर तबादला कर सका और ना ही सैकड़ों शिक्षकों का प्रमोशन कर सका है। तबादले और पदोन्नति की अरसे से बाट जो रहे परिषदीय शिक्षकों में इसे लेकर अंदर खाने काफ़ी रोष है। होना भी चाहिए। शिक्षकों की जो प्रमुख मांग होती है, प्रमोशन हो, चाहे वो तबादला हो या अंतर जनपदीय हो या म्यूचुअल हो, उनका शिक्षकों के लिए एक यही विशेष मांग होती है जो कि उन्हें शिक्षकों के सम्मान से जो 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर जो सम्मान हुआ है उससे भी बड़ी ये इनकी प्रमुख मांग होती है कि ये किया जाए तो उनके लिए ये ज़्यादा बेटर है। कई संगठनों ने इसकी मांग भी की है कि उन्हें सम्मान नहीं, उन्हें अपना तबादला और प्रमोशन समय पर चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने काम के प्रति और भी लगन और उनके अंदर एक शासन के प्रति निष्ठावान और अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने पर उन्हें अच्छा लगे, जिससे कि उनके जो भी प्रमुख मांगे हैं उनको समय से पूरा कर सके। तो ये काम के प्रति और भी अच्छा लगता है, जिससे कि काम में और अधिक मन लगता है। होना भी चाहिए। ये प्रक्रिया को इतना सरल बनाना चाहिए कि ये हर वर्ष प्रक्रिया हो सके। खास तौर से अंतर जनपदीय जो भी तबादले होते हैं, जो कि म्यूचुअल होते हैं, उनको हर वर्ष समय से और तबादले की जो प्रक्रिया है वो भी समय से पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर प्रमोशन की बात करें तो ये 2010 से सेवा में जो साथी आए हैं अभी तक उनका प्रमोशन लंबित है। बीते कई सालों से पदोन्नति के लिए कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कई दफ़ा ब्लॉकों से वरिष्ठता सूची मांगी गई, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी भी कई जनपदों से ये आदेश जारी हो रहे हैं कि प्रमोशन की वरिष्ठता सूची में डाटा मांगा जा रहा है, लेकिन उसमें भी अभी कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई दे रही। यहीं पर बात करते हैं तबादलों की। और तबादलों के लिए सालों से इंतजार करना होता है। जिले के भीतर तबादले प्रक्रिया शुरू होने की संभावना काफ़ी समय से जताई जा रही है, लेकिन अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। कई साल से जिले के भीतर ट्रांसफर न होने से स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात असंतुलित है। प्रभाव शैक्षिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। कई म्यूचुअल की जो प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से म्यूचुअल की व्यवस्था होती है, लेकिन उस प्रक्रिया को भी अभी तक शुरू नहीं किया गया है और कई सालों से ये प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जिससे कि शिक्षक साथियों में का रोष रहेगा और वो निराशा में हैं। क्योंकि ज़िले के अंदर भी कई साथी ऐसे हैं जो कि 100-80 किलोमीटर अपने विद्यालय से स्कूलों में जा रहे हैं। यहाँ तक कि 100 किलोमीटर तक बाइक से जाना होता है, जिससे कि दुर्घटना का भी कई बार शिक्षक साथी शिकार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को इतना सरल बनाना चाहिए जो कि हर साल ये आसानी से हो सके, लेकिन ये प्रक्रिया भी अभी तक दुरुस्त नहीं की गई है। कई सालों से यही प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन इसको अभी तक सरल नहीं किया गया, जिससे साथी परेशान हैं और रहते भी हैं कि भाई कई लोग घर से बाहर भी रहते हैं कि भाई अपने स्कूल जा सकें, अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से उनमें ये निराशा होती है कि 80-80, 100-100 किलोमीटर अपने ज़िले में ही जा रहे हैं, जबकि ये प्रक्रिया बहुत आसानी से ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांसफ़र आसानी से हो सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सहायक अध्यापक की, तो सहायक अध्यापकों को हेड मास्टरों का काम करना पड़ रहा है।
ना ही उन्हें उसका कोई वेतन दिया जाता है। विडंबना यह है कि जिले में सैकड़ों सहायक शिक्षक कई सालों से प्रभारी प्रधानाध्यापक पद का दायित्व निभा रहे हैं, यानी कि इंचार्ज हेड मास्टर, यानी उनको इंचार्ज बनाया गया। जो वरिष्ठ शिक्षक है उनको इंचार्ज बना दिया जाता है, उनको उसका कोई वेतन नहीं दिया जाता है। समान पद समान वेतन की अवधारणा अब तक बेसिक विभाग में लागू नहीं हो सकी है। शिक्षक तंज कसते हैं कि जब सहायक अध्यापक वेतन में हेडमास्टर काम हो रहा है तो फिर विभाग पदोन्नति की फिक्रमंद क्यों होगा। बात भी सही है कि जब इंचार्ज के रूप में ही हेडमास्टरी का काम पूरा लिया जा रहा है तो पदोन्नति की क्या आवश्यकता है, पदोन्नति होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए इस प्रक्रिया को नहीं शुरू किया जाता है। विभाग भी जानता है कि जब इंचार्ज से ये काम लिया जा रहा है तो फिर क्या करना पदोन्नति का। और बात करें तो सरकारी अंशदान की, जो कि आपकी एनपीएस की बात यहाँ हो रही है कि नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत शिक्षकों के वेतन से प्रत्येक माह कटौती की जा रही है, लेकिन सरकारी अंशदान समय से नहीं दिया जाता है। हाल ही में 3 माह का अंशदान अभी जमा कराया गया है, जून माह से अंशदान अब भी लंबित है, कई जगह ये आ रहा है। इसके चलते शिक्षकों का पैसा उनके एनपीएस खाते में नहीं गया है। सूत्र बता दें, समय पर अंशदान न मिलने से बुढ़ापे के लिए धनराशि जुटा रहे शिक्षकों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, तो ये कुछ समस्याएं जो है शिक्षकों की चल रही हैं। पहला है उनका ट्रांसफ़र ब्लॉक से ब्लॉक नहीं हो पा रहे हैं। ये प्रक्रिया तो हर साल होनी ही चाहिए, जिससे कि कोई साथी अपने ज़िले में ही इतने किलोमीटर विद्यालय जा रहे हैं तो ये काफ़ी मन को असंतुलित करने वाला होता है कि वो समय से विद्यालय पहुंच सके। फिर बाइक तेज चलानी होती है, इससे दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। कई साथी इसका शिकार भी हो जाते हैं। और पदोन्नति की प्रक्रिया को भी बहुत सरल बनाना चाहिए, जिससे कि जिस शिक्षक का पदोन्नति होनी हो वो ऑटोमेटिक हो जाए, यानी उसको भी अब इस टाइप से करना चाहिए कि प्रक्रिया वो ऑनलाइन हो और समय आने पर वो प्रक्रिया इतनी तेज होनी चाहिए कि जिनका प्रमोशन होना है वो ऑनलाइन हो जाए और उन्हें विद्यालय आवंटित भी हो जाए। जैसे कि हमारे अकाउंट में पैसा आता है समय से, कभी आ जाता है, लेकिन वो तारीख फिक्स होती है, 2-4 दिन 10 दिन यहाँ वहाँ हो सकता है। तो ऐसी प्रक्रिया को अपनाई जाए जिससे कि प्रमोशन ऑनलाइन ही हो जाए। डेट वहाँ पर मेंशन है ही मानव संपदा पोर्टल पर, तो उसके हिसाब से प्रमोशन भी होना चाहिए। और जो म्यूचुअल है उसको ऑनलाइन हमेशा खुला रहना चाहिए, जिससे कि जो भी साथी म्यूचुअल चाहते हैं वो अपना वहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करें और उनको अपना म्यूचुअल साथी मिल जाए और वो अपना आसानी से ट्रांसफ़र कर सकें। एनपीएस की प्रक्रिया को भी सरल बनाना चाहिए। तो अब बात यहाँ पर करते हैं तबादले और जो समायोजन सरप्लस शिक्षकों की बात चल रही थी, तो अभी तक वो प्रक्रिया शुरू होती नहीं दिख रही है, यानी अभी उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। आप समझ रहे हैं कि सितंबर भी लगभग 15 तारीख आ जाएगी, लेकिन अभी ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया अभी और डिले होगी, ये दिसंबर तक ही पहुंचने वाली है, अक्टूबर तक शायद ही शुरू हो पाए, क्योंकि अभी 15 सितंबर तक तो ये प्रक्रिया भी दिखाई नहीं दे रही है, ना ही इसमें कोई हलचल दिखाई दे रही है। तो शायद ये कुछ इम्पोर्टेंट जो कुछ तबादले और प्रमोशन से संबंधित कुछ बातें थी आपसे शेयर की गई। आता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।